हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 5 बेस्ट ETF के बारे में। ये जो 5 बेस्ट ETFs है, इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में एक्सपोजर है। हमने आज क्यों सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में एक्सपोजर रखा? क्योंकि ना जब मार्केट गिरता है उसके बाद जब मार्केट रिकवरी होता है, पहले लार्ज कैप से ही रिकवरी होता है। इसलिए हम लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखा है और लार्ज कैप सेफ्टी भी होता है। चले देरी न करके एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा जो पहला ETF है ये है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF है। इसका जो करंट NAV प्राइस चल रहा है ये 50 रुपीज का है। ये जो ETF है ये लास्ट 1 ईयर में 17% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 11% का रिटर्न दिया है और ये जब से ETF लॉन्च हुआ तब से ये 13% का रिटर्न दिया है। ETF डिटेल्स, ये ETF का बारे में जानेंगे। ये ETF का जो NSE कोड है कोटक अल्फा है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का है। इसका जो फंड का साइज है 4466 करोड़ का है। ये ETF का जो अल्फा है ये तो नेगेटिव में है। जो बीटा है 1.38% का है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो रेशियो है ये 21.93% का है एंड शार्प रेशियो 0.52% का है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो ETF है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो ETF है इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में 18% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 11% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में 9% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 8% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7% इन्वेस्टमेंट करता है, डाइवर्सिफाइड 3% है, रियल एस्टेट सेक्टर में 1% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 1% इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये ETF का टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। ये जो ETF है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, ओरेकल फाइनेंस में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, कोचिन शिपयार्ड में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, आइनॉक्स विंड एनर्जी में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, जोमेटो में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेंड में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, रेल विकास निगम में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, कल्याण ज्वेलर्स में 2% इन्वेस्टमेंट किया है। ये था हमारा पहले ETF। चले आगे और ETF बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ETF है ये है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF है। ये जो ETF है पहला जो निफ्टी 50 स्टॉक रहता है उसके बाद जो 50 स्टॉक आता है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसका जो करंट NAV प्राइस जो चल रहा है 67 रुपीज का है। ये जो ETF है लास्ट 1 ईयर में 20% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 14% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर में ये 18% का रिटर्न दिया है। जब से ये ETF लॉन्च हुआ तब से ये 15% का रिटर्न दिया है। चले आगे भी डिस्कशन करते हैं। ETF डिटेल्स, ये ETF के बारे में जानेंगे। ये ETF का जो NSE कोड है ये है ABSL NN50ET। इसका ये NSE कोड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.17% का है। इसका जो फंड का साइज है 62 करोड़ का है। ये ETF का जो अल्फा है 2.38% का है। ये ETF का जो बीटा है ये 1.24% का है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो है 18.22% का है। इसका जो शार्प रेशियो है 0.68% का है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो ETF है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो ETF है फाइनेंशियल सेक्टर में 23% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में 14% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12% इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 10% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 9% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 7% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 5% इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट में 3% इन्वेस्टमेंट करता है, डाइवर्सिफाइड 2% का है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये ETF का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। ये जो ETF है जोमेटो में 7% इन्वेस्टमेंट किया है, जियो फाइनेंस सर्विस में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, वरुण ब्रिवरेज में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, डिविस लाइव में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, वेदांत में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, इन्फो एज में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, टाटा पावर में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, PFC में 2% इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो डिस्कशन किए हम सेकंड ETF का बारे में डिस्कशन किए। चले आगे ETF बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ETF है ये है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF है।
ये जो ईटीएफ है मेनली मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो ईटीएफ है निफ्टी का जो पहला 200 स्टॉक है उसमें जो 30 स्टॉक जो मोमेंटम करता है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो ईटीएफ है इसका जो करंट एनएवी प्राइस चला है ये 62 रुपीज का है। ये जो ईटीएफ है लास्ट 1 ईयर में 11% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर में 27% का रिटर्न दिया है। जब से ये ईटीएफ लॉन्च हुआ तब से ये 55% का रिटर्न दिया है। चले आगे डिस्कशन करते हैं ईटीएफ डिटेल्स। ये ईटीएफ के बारे में जानेंगे। ये ईटीएफ का जो एनएससी कोड है ये है MOMENTUM। ये इसका एनएससी कोड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का है। इसका जो फंड साइज है 116 करोड़ का है। सेक्टर वाइज होल्डिंग। ये जो ईटीएफ है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो ईटीएफ है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 38% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 23% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 13% इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में 8% इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7% इन्वेस्टमेंट करता है, मेटेरियल सेक्टर में 2% इन्वेस्टमेंट करता है, डाइवर्सिफाइड 2% का है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 2% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में 0.93% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो ईटीएफ है टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स। ये ईटीएफ का टॉप 10 होल्डिंग्स बारे में जानेंगे। ये जो ईटीएफ है सन फार्मास्यूटिकल में 5% इन्वेस्टमेंट किया है, जोमेटो में 5% इन्वेस्टमेंट किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 5% इन्वेस्टमेंट किया है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेंड में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, भारती एयरटेल में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, टेक महिंद्रा में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, इंफोसिस में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, डिविजला में 4% इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो ईटीएफ है इसका ये टॉप 10 होल्डिंग्स बारे में डिस्कशन किए हैं। हमारा ये था ईटीएफ था। चले आगे और ईटीएफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईटीएफ है ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ईटीएफ है। ये जो ईटीएफ है ये मिड कैप सेक्टर से आता है। चले डिस्कशन करते हैं। ये ईटीएफ का जो एनएवी चल रहा है ये 58 रुपीज का है। ये ईटीएफ जो है लास्ट 1 ईयर में 16% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 32% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 20% का रिटर्न दिया है। जब से ये ईटीएफ लॉन्च हुआ तब से ये 18% का रिटर्न दिया है। चले आगे डिस्कशन करते हैं ईटीएफ डिटेल्स। ये ईटीएफ का बारे में जानेंगे। ये ईटीएफ का जो एनएससी कोड है MOM100 है। ये इसका एनएससी कोड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.22% का है। इसका जो फंड का साइज 556 करोड़ का है। इसका जो अल्फा ये तो नेगेटिव पे है। इसका जो बीटा है 1.06% का है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो है 16.49% का है। इसका जो शार्प रेशियो है 1.04% का है। चले आगे डिस्कशन करते हैं सेक्टर वाइज होल्डिंग। ये जो ईटीएफ है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो ईटीएफ है फाइनेंशियल सेक्टर में 20% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 16% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 9% इन्वेस्टमेंट करता है, मेटेरियल सेक्टर में 8% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में 5% इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट सेक्टर में 4% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 3% इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स। ये ईटीएफ का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। ये जो ईटीएफ है मैक्स हेल्थ केयर में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, द इंडियन होटल में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, स्विट्जरलैंड एनर्जी में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, बीएससी में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, पीबी फिनटेक में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, प्रेसिडेंट सिस्टम्स में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, कॉफरेज में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, फेडरल बैंक में 1% इन्वेस्टमेंट किया है। ये था हमारी फोर्थ ईटीएफ। ये फोर्थ का ईटीएफ बारे में सारी चीज डिस्कशन कर लिए। चले आगे और ईटीएफ का बारे में डिस्कशन करते हैं जो हमारे आखिरी ईटीएफ है। चले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट ईटीएफ है ये गोल्ड ईटीएफ है। हमने गोल्ड ईटीएफ क्यों चुना? पहला हमारा जो 4 ईटीएफ था ये इक्विटी ओरिएंटेड का ईटीएफ था। हम डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने एक गोल्ड ईटीएफ ऐड किए हैं और ये जो गोल्ड है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता ही देता है। चले टॉपिक स्टार्ट करते हैं देरी न करके। ये जो ईटीएफ है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है। इसका जो करंट एनएवी प्राइस चल रहा है ये 68 रुपीज का है और ये जो ईटीएफ है लास्ट 1 ईयर में 26% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 17% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 23% का रिटर्न दिया है। जब से ये ईटीएफ लॉन्च हुआ तब से ये 9% का रिटर्न दिया है। ईटीएफ डिटेल्स। अभी ईटीएफ बारे में जानेंगे। ये जो ईटीएफ है इसका जो एनएससी कोड है एचडीएफसी गोल्ड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। इसका जो फंड का साइज 6529 करोड़ का है। इसका जो अल्फा ये तो नेगेटिव में और इसका जो बीटा है 0.99% का है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो है 11.61% का है। इसका जो शार्प रेशियो है 0.79% का है।
ये जो ETF है पूरा अमाउंट ये गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करता है और अदर एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, इसलिए इसको गोल्ड ETF बोलते हैं। हमने आज हमारा जो 5 ETF था उसके बारे में सारी चीज डिस्कशन कर लिए। अगर आपका कुछ डाउट रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा आपको। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।